होता है ऐसा, जिंदगी में भी ऐसा होता है कि अगर 4 लोगों का सिस्टम है और 3 इक्विलिब्रियम में है तो चौथा अपने आप इक्विलिब्रियम में आ जाता है। वैसा ही यहाँ पर है कि अगर 4 चार्जेस का सिस्टम है, या जैसे ये हमने देखा कि अगर 4 चार्जेस का सिस्टम बन गया कि हम लोगों ने फोर्थ कोई एक चार्ज यहाँ रख दिया, और ये जो नेगेटिव का मतलब है कि तीनों लाइक चार्जेस थे। अगर कॉर्नर पर तीनों चार्जेस पॉजिटिव थे तो सेंटर पे नेगेटिव चार्ज रखा जाएगा। अगर कॉर्नर पर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के 0, 1, let's get started. तो अभी आपने इक्विलिब्रियम देखा 3 चार्जेस का। 3 चार्जेस का मतलब 3 चार्जेस ऑन अ लाइन। एक्चुअली 2 चार्जेस थे यहाँ पर कि 2 चार्ज अगर रखें और फिर उन दो चार्जेस अगर होंगे तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकते हैं, और इन दोनों चार्जेस के सिस्टम को अगर हमको इक्विलिब्रियम में लाना है तो हमको एक थर्ड चार्ज यहाँ पर रखना पड़ता है। और वो अकॉर्डिंगली मैंने आपको बताया कि जो अल्टीमेट पिक्चर बनती है वो ये पिक्चर बनती है, 3 चार्जेस इन अ सिंगल लाइन। उनका जो इक्विलिब्रियम बनता है वो हमेशा ऐसी सिचुएशन में बनेगा कि 2 लाइक चार्जेस के बीच में एक अनलाइक चार्ज। इसका मतलब कि ये ओरिजिनल सिचुएशन जो हम लोगों ने 4e और e वाली देखी, जिसमें ये हुआ कि 2 पॉजिटिव के बीच में एक नेगेटिव चार्ज रखा। लेकिन अगर कोई सिस्टम ऐसा आ जा रहा है आपके पास कि एक चार्ज पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो इनके इक्विलिब्रियम की बात है, तो इसका सिर्फ ये मतलब है कि या तो आप इस साइड में नेगेटिव चार्ज रखें, वो मैग्नीट्यूड और पोजीशन उसकी हम लोग निकाल लेंगे इसी मेथड से जो हम लोगों ने देखा कि तीनों चार्जेस के ऊपर नेट फोर्स हम लोग 0 कर देते हैं। लेकिन इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आप इस साइड में नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो ये सिचुएशन बनती है कि 2 लाइक चार्जेस के बीच में अनलाइक चार्ज है। इसी तरीके से अगर हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज उस साइड रख दें नेगेटिव के राइट साइड में, तो भी यही सिचुएशन बन जाएगी कि 2 पॉजिटिव के बीच में एक नेगेटिव चार्ज होगा। अब हमको अगर 3 चार्जेस का इक्विलिब्रियम देखना है ऐसी सिचुएशन में जब तीनों चार्जेस एक ट्रायंगल में रखे हैं। ट्रायंगल में रखें का मतलब क्या, 3 चार्जेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर्स पर रखे हैं, ऐसी सिचुएशन है। ये देखिए, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम लोग इसके तीनों कॉर्नर पर 3 अलग अलग मैग्नीट्यूड के चार्ज रख देंगे। यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है और यहाँ पर Q3 है। ठीक है, अगर एक सिचुएशन, पहली पॉसिबल सिचुएशन हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि तीनों चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस हैं। अभी मैंने इन तीनों के मैग्नीट्यूड पर बात नहीं की है, अभी हम लोग केवल इसके डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस की बात करेंगे कि जो भी इन तीनों चार्जेस के ऊपर फोर्स लगने हैं उन फोर्स के मैग्नीट्यूड का क्या कैसे निकाला जाएगा और उनका डायरेक्शन कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, वही पुराना रूल हमारा कि अगर हम लोग कहीं पर ऐसा कहते हैं कि एक फोर्स है F12, तो 1-2 का मतलब होता है, हमारी वोकेबलरी के हिसाब से 1-2 का मतलब होता है फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाय चार्ज Q2। ये F12 का मतलब है। इसी तरीके से एक फोर्स यहाँ पर 1-3 होगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्स ऑन Q1 बाय Q3। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस डायग्राम में Q1 F12 और F13 का डायरेक्शन देखेंगे, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1 Q2 Q1 को रिपेल करेगा। रिपेल कहाँ करेगा, रिपेल करेगा इस लाइन के अलोंग। बहुत ध्यान से देखिए, ये फोर्स है, इस फोर्स का नाम है 1-2। Q3 Q1 को रिपेल करेगा, ये फोर्स है, इस फोर्स का नाम है 1-3। बहुत ध्यान से देखिए। अब मैं यहाँ पर आपको F12 का मैग्नीट्यूड लिख के दिखा रहा हूँ, स्मॉल के कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन a स्क्वायर, अगर इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड a है। ठीक बात है। फिर ये F3 का मैग्नीट्यूड हमको निकालना है। F3 का F13 का मैग्नीट्यूड होगा K Q1 Q3 अपॉन a स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी ये है, Q1 और Q3 हो गया। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है, ध्यान से देखिए, अगर ये तो आप समझ गए कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तो इन दोनों का सम अगर हमको निकालना है, इसका मतलब इफ F1 इज द नेट फोर्स ऑन Q1। जब आप ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है कि आप
देखते ही ये पता लगा लेते हैं कि इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल क्या है, या इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए या नहीं बराबर होना चाहिए, वो आप 1 मिनट में पता लगा लेंगे। अभी हम लोग बिल्कुल जीरो से डिस्कस कर रहे हैं। आप ऐसा मान लीजिए कि हम लोग 3 चार्जेस इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, इसमें बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं। ट्राइंगल, जितने तरीके के ट्राइंगल पॉसिबल हैं, आप उसमें ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर्स पर आप कोई भी चार्ज रख सकते हैं। ऐसी सिचुएशन हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो अगर F1 की बात कर रहे हैं कि नेट फोर्स ऑन Q1 है, तो F1 वेक्टर क्या हो जाएगा, F12 प्लस 13। इसका मतलब इन दोनों का वेक्टर सम। ठीक है, वेक्टर सम आपको मालूम है कि अगर जो हम लोगों ने, मैं एक बार फिर से यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, वेक्टर अगर सम आप भूल गए हैं तो ये जनरल नोटेशन होता है। इस जनरल नोटेशन का मतलब ये होता है कि A और B का सम वेक्टर R है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिससे हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ द सम वेक्टर निकालते हैं। इस फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं, ये फॉर्मूला हमको देता है मैग्नीट्यूड ऑफ सम वेक्टर, जब हमको तीनों चीजें पता हैं। तीनों चीजें क्या, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल, थीटा उनके बीच का एंगल है। ये एक फॉर्मूला होता है। और इसी का तीसरा फॉर्मूला जो होता है वो tan अल्फा इज बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इसका मतलब इस फॉर्मूला से हम वेक्टर आर का ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए बना सकते हैं। इसका मतलब कि इसमें जो दो एंगल हम लोगों ने डिफाइन किए हैं, ध्यान रखिए, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंड सिमिलरली अल्फा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड वेक्टर ए। ये इंपॉर्टेंट बात है। अल्फा हम लोग कैसे निकालते हैं, फिर इसकी जो सम ऑफ टू वेक्टर्स की जो आइडेंटिटीज हैं उनका भी यहाँ पर एप्लीकेशन होगा। मैं आपको वेक्टर बताता हुआ चलूंगा, क्योंकि अगर आपको सम ऑफ टू वेक्टर्स नहीं मालूम है तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी अनफॉर्चुनेट कि आप इसमें बहुत टाइम लगाएंगे और बहुत सारी मिस्टेक्स भी करेंगे। पहले आपको ये देखना है कि यहाँ से F1 कैसे निकाला जाता है। F1 स्क्वायर F12 स्क्वायर प्लस F13 स्क्वायर प्लस 2F12 F13 कॉस ऑफ 60 डिग्री। ध्यान से देखिए 60 डिग्री केवल इस सिचुएशन में। कौन सी सिचुएशन, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा। अब क्योंकि ये वाला एंगल 60 डिग्री है, इसलिए इन दोनों के बीच का एंगल ये हो गया। और जब हम यहाँ से इनका वेक्टर सम निकालने की कोशिश करेंगे तो ये पैरेललोग्राम बनेगा और ये वेक्टर F1 आ जाएगा। बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। मैंने ये मान लिया कि इस पर्टिकुलर डायग्राम में अगर हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि F12 और F13 का मैग्नीट्यूड बराबर है, ठीक है, ये दोनों मैग्नीट्यूड अगर हम लोगों ने बराबर मान लिए तो ये तभी पॉसिबल होगा जब Q2 और Q3 का मैग्नीट्यूड बराबर है। भूलेंगे नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर, अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा तो इस इक्वेशन में आप देखिए ये कॉमन चीज आ रही है, के Q1 अपॉन ए स्क्वायर, के Q1 अपॉन ए स्क्वायर। तो 1, 2 और 1, 3 को इक्वल होने के लिए क्या चीज चाहिए, ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए। मैंने ध्यान से सोच के कहा कि अगर मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा, अगर Q2 और Q3 का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा तो इन दोनों का F12 और F13 का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। अब इसमें बहुत सारे दूसरे केस हैं, हम इसी के साथ साथ आपको दिखाता जा रहा हूं कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही हमारी दूसरी सिचुएशंस आ जाएं तो हम उसको कैसे डील करेंगे, ये सीखना है हमको। साथ साथ मैं आपको दूसरी सिचुएशन भी इसी के साथ दे रहा हूं। ध्यान से देखिए क्या हुआ कि ये जो पॉजिटिव चार्ज था Q1 पॉजिटिव था, यहां पर Q2 पॉजिटिव था। अगर एक ऐसी सिचुएशन आ जाए कि Q3 नेगेटिव हो जाए, अगर Q3 नेगेटिव हो जाए, ध्यान से देखिए, अगर Q3 नेगेटिव हो जाएगा तो 1-3 फोर्स इस तरफ आ जाएगा। बहुत ध्यान से देखिए, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेंगे। और अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपने तीनों पॉजिटिव वाली प्रॉब्लम पहले से की है
और एग्ज़ाम में एक चार्ज उन्होंने नेगेटिव कर दिया, तो जल्दी में कह लें, घबराहट में कह लें, या ओवर कॉन्फिडेंस में कह लें, या और भी कोई कारण, आप जल्दी में यही वाला केस करके आ जाते हैं। अगर Q3 नेगेटिव भी है तो भी आप वही सिचुएशन करके आ जाते हैं। ऐसा नहीं करेंगे, केयरफुली डायरेक्शन देखेंगे। 1-2 का डायरेक्शन जो यहाँ था वही 1-2 का डायरेक्शन यहाँ पर रहेगा, 1-2 का डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस सिचुएशन में यहाँ पर जैसे हम लोगों ने ये cos 60 लिया, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री था। अब अगर वही चीज हम इस पर्टिकुलर डायग्राम में लगाएंगे, अगर हम लोग 1-2 और 1-3 का सम निकालेंगे जो कि वेक्टर F1 है, तो इस सिचुएशन में ये फॉर्मूला ऐसे एप्लीकेबल होगा, F12 स्क्वायर प्लस F13 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 1-2 का मैग्नीट्यूड, 1-3 का मैग्नीट्यूड, और ये एंगल cos 120 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पर 1-2 और 1-3 के बीच का एंगल अब 120 डिग्री हो गया, प्रोवाइडेड कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका मतलब सिचुएशन नंबर 1 और सिचुएशन नंबर 2 में क्या डिफरेंस है? अभी ये डिफरेंस है कि यहाँ पर अगर हम लोगों ने Q2 और Q3 का मैग्नीट्यूड बराबर माना, यहाँ पर भी हम लोग Q2 और Q3 का मैग्नीट्यूड अगर बराबर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? F12 और F13 का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर नीचे वाले दोनों चार्जेस का जो बेस वाले दोनों जो बेस पर जो दो कॉर्नर्स पर जो चार्जेस रखे हैं, अगर उन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो ऊपर वाले चार्ज के ऊपर लगने वाले दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। बट जब दोनों चार्जेस पॉजिटिव होंगे तो फोर्सेस के बीच का एंगल 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों इसको रिपेल करेंगे। और इस सिचुएशन में अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन अकॉर्डिंगली बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर F13 अट्रैक्शन हो जाएगा, 1-2 अभी भी रिपल्शन ही है। ठीक बात। फर्दर वेरिएशन क्या है? फर्दर वेरिएशन क्या हो सकता है कि अगर मान लीजिए आपको इसके ऊपर फोर्स निकालना है, दोनों सिचुएशन में हम लोग Q3 के ऊपर, इसमें Q3 के ऊपर फोर्स निकालते हैं। ये वाला चार्ज पॉजिटिव है, ये इसको इधर रिपेल करेगा। इस फोर्स का नाम क्या बनेगा? इस फोर्स का नाम बनेगा 3-2, क्योंकि पहले ही हम लोगों ने ये देखा कि 1-2 का मतलब हम लोग जो अपनी वोकेबलरी सेट कर रहे हैं उसमें हमने ऑन जिस पर फोर्स लग रहा है वो चार्ज पहले लिखा, और जिसके द्वारा लग रहा है वो हम लोगों ने बाद में लिखा। ठीक बात। तो ये F32 इस तरफ आएगा और ये वाला फोर्स, ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा। इस फोर्स का नाम है 3-1। जो चीज नहीं बदलेगी इसमें, अगर ये सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं, तो जो चीज नहीं बदलेगी वो ये कि इन दोनों फोर्सेस का जो एंगल आएगा वो यहां पर 60 डिग्री होगा। बदल क्या सकता है? बदल ये सकता है कि अगर मैग्नीट्यूड Q2 और Q3 के, मान लीजिए जैसे हम लोगों ने पहले Q2 और Q3 लिया था, तो अब हम लोग को फोर्स 3 के ऊपर देखना है। 3 के ऊपर का मतलब क्या है कि 3 पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक फोर्स है 3-1 और एक फोर्स है 3-2। बहुत ध्यान से देखिए, F3 क्या चीज है? नेट फोर्स ऑन Q3। F31 क्या चीज है? फोर्स ऑन Q3 बाय Q1। F32 क्या है? ऑन Q3 बाय Q2। तो यहां से जो F3 स्क्वायर होगा, दिस विल बी F31 स्क्वायर प्लस F32 स्क्वायर प्लस 2F31 F32 cos 60 डिग्री। श्योर है अगर तीनों चार्जेस पॉजिटिव है? क्या चीज अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम कैसे होगा? ध्यान से देखिए कि अगर हम ये कह रहे हैं कि F31 F32 के बराबर हो जाए, तो फॉर्मूला है KQ3 Q1 अपॉन A स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर ये सिचुएशन आ गई KQ3 Q2 अपॉन A स्क्वायर, इसका मतलब अब इसमें ये फैक्टर कॉमन है। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑन Q3 लग रहा है। तो अब अगर Q1 और Q2 भी बराबर हो जाए, पहले हम लोगों ने लिया Q2 और Q3 बराबर, तो अगर Q1 और Q2 भी बराबर हो जाएंगे तब ये सिंप्लीफाइड केस हो जाएगा। सिंप्लीफाइड केस का मतलब क्या होता है? सिंप्लीफाइड केस का मतलब ये होता है कि अगर ये मैग्नीट्यूड बराबर हैं तो हमारे कैलकुलेशंस कंपैरेटिवली इजी हो जाते हैं। कि अगर हम यहाँ पर ये कंडीशन लगा दे रहे हैं कि Q1 इज इक्वल टू Q2 है,
अगर मैं कोई वेरिएशन बता रहा हूँ और उसी समय आपके दिमाग में कोई दूसरा वेरिएशन आता है, तो इट इज़ अ काइंड सजेशन कि आप इसको होल्ड करा दें, पॉज कर दें और आप उस वेरिएशन को डिस्कस करें, खुद से डिस्कस करें उस वेरिएशन को, उसी समय डिस्कस करिए, उसी समय देखिए, उसी समय उसको देखिए कि अगर ये वाला पॉजिटिव हो जाए, ये वाला नेगेटिव हो जाए। मैं हो सकता है सारे परमुटेशन आपको नहीं यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर सकते, जो भी मैक्सिमम हो सकते हैं मैं कर लूँगा, लेकिन आप अपने आप भी कर सकते हैं। अगर ये देख के मैं अभी मैंने बोला कि ये इसके बराबर हो जाए, वो उसके बराबर हो जाए, और आपके दिमाग में एकदम से आता है कि अगर तीनों बराबर हो जाए, फिर एक पॉसिबिलिटी आती है कि तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो और तीनों पॉजिटिव हो, फिर एक पॉसिबिलिटी आती है कि तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो और तीनों नेगेटिव हो, फिर एक पॉसिबिलिटी आती है कि तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो, ये वाला पॉजिटिव हो, ये वाला नेगेटिव। सारे वेरिएशन आप करके देख सकते हैं। जो वेरिएशन मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। क्या है कि अगर Q1 और Q2 आपस में बराबर हो गए तो क्या होगा कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा। ये मैग्नीट्यूड बराबर होने के लिए इन दोनों का Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड, साइन की बात अभी नहीं हो रही, मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड x है। अगर हम ऐसा मान लें कि ये मैग्नीट्यूड x आ गया, x कोई भी एक नंबर हो सकता है, तो F3 क्या हो जाएगा? F3 हो जाएगा x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, और cos 60 होता है हाफ अभी तक। इसका मतलब कि ये F3 स्क्वायर यहां से क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर। इसका मतलब F3 आ गया √3 टाइम्स x। ध्यान रखिए x क्या है? x ये मैग्नीट्यूड है। तो अगर आपने ये सिचुएशन ली है कि ये दोनों Q1 और Q2 बराबर हैं, तो इनका मैग्नीट्यूड आप इन दोनों में से किसी एक का भी मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। अगर आपको Q1 और Q2 की वैल्यू दी होती है, वहाँ पर कुछ ऐसा बोल देते हैं कभी कि मान लीजिए Q1 हमारा +4 माइक्रोकूलम है और Q2 जो है वो पॉजिटिव लिया हम लोगों ने, ये भी अगर +4 माइक्रोकूलम है, और फिर अगर हम Q3 को भी सेम ले लें, तीनों चार्जेस पॉजिटिव और तीनों का मैग्नीट्यूड 4 माइक्रोकूलम, अगर वैल्यूज़ अलग अलग होंगी, अगर हम लोग अभी इसके बाद एक सिचुएशन ऐसी देख लेंगे, इसके ऊपर जब हम लोग रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, ध्यान से देखिए ये सिचुएशन दूसरी है। इसमें तीनों चार्जेस पॉजिटिव थे, इसमें बेस वाला एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव। कंफ्यूज मत करिएगा, मैं इसको दूसरे कलर से यहाँ पर बना दे रहा हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो कि ये सिचुएशन कौन सी सिचुएशन है। आइए देखिए, यहाँ पर ये Q2 पॉजिटिव है, Q3 नेगेटिव है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इस फोर्स का नाम है 2-3, ठीक है, F23। F23 का मैग्नीट्यूड K Q2 Q3 अपॉन a स्क्वायर। इसी तरीके से ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, यहाँ पर रिपेल करेगा, इस फोर्स का नाम हो जाएगा 2-1, और आप देख रहे हैं कि 2-1 ये आ गया K 2-1 अपॉन a स्क्वायर। अब आप देखिए इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल 120 डिग्री है। तो अगर हम लोग नेट फोर्स ऑन Q2 इस सिचुएशन में निकालेंगे, 2-3 और 2-1 का वेक्टर सम निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला ऐसा बनता है F23 स्क्वायर प्लस F21 स्क्वायर प्लस 2F23 F21 कॉस 120 डिग्री। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का केस है। अगर मान लीजिए इसमें जो नेक्स्ट वेरिएशन होता है वो वेरिएशन ऐसा होता है, इन दोनों सिचुएशन से ज़्यादा पॉपुलर ये वाला सिचुएशन है जिसमें ये लोग कहते हैं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल लग नहीं रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर वो ये कहते हैं कि यहाँ पर एक प्लस Q चार्ज है, यहाँ पर एक प्लस Q चार्ज है, यहाँ पर एक प्लस Q चार्ज है, और इन तीनों चार्जेस को इक्विलिब्रियम में लाना है। इक्विलिब्रियम में लाने का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम में लाने का मतलब ये है कि तीनों चार्जेस के ऊपर सेपरेटली नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। कैसे नेट फोर्स जीरो होगा? हम लोग अगर इसको Q1 Q2 Q3 मान लें, इसको हम लोगों ने 1 मान लिया, इसको हम लोगों ने 2 मान लिया, और इसको हम लोगों ने 3 मान लिया। बहुत ध्यान से देखिए, किसी भी एक चार्ज के ऊपर, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर ये निकाला था कि ये इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा बीइंग लाइक चार्जेस, इसका नाम हो जाएगा 2-3,
और ये वाला चार्ज इसके ऊपर यहाँ फोर्स लगाएगा, इस फोर्स का नाम हो जाएगा 2-1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2-3 और 2-1 का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, 2-3 और 2-1 का मैग्नीट्यूड बराबर है, और ये मैग्नीट्यूड है स्मॉल k q² अपॉन, इसको हम लोग x मान ले रहे हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर चार्ज नंबर 2 के ऊपर जो नेट फोर्स निकालने का तरीका है वो है 2-3 और 2-1 का वेक्टर सम। हम लोग जानते हैं कि F2² हो जाएगा, क्योंकि हमने दोनों का मैग्नीट्यूड x माना हुआ है, तो ये हो जाएगा x² प्लस x² प्लस 2ab cos 60 डिग्री। फिर से वही बात कि F2² आ गया 3x², क्योंकि cos 60 की वैल्यू है हाफ। इसका मतलब F2 यहाँ से कितना आ गया, F2 यहाँ से आ गया √3 टाइम्स x। बहुत ध्यान से देखिए, अब वो ये कह रहे हैं कि ये एक वेक्टर की आइडेंटिटी होती है। अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर हैं, वो इस फॉर्मूले से हम लोग निकालते हैं इस आइडेंटिटी को। बहुत ध्यान से देखिए, ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। इस आइडेंटिटी को हम लोग कैसे चेक करते हैं कि अगर ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, इन दोनों से हम लोगों ने एक पैरेललोग्राम बनाया, ये पैरेललोग्राम है, ये वाला वेक्टर सम वेक्टर है, दिस इज वेक्टर r, दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज अल्फा, ठीक है। आइडेंटिटी बहुत ध्यान से समझिए, बहुत पॉपुलर आइडेंटिटी है, और इसका जो 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 इसका प्रूफ है वो वेक्टर वाले चैप्टर में भी है, और आप भी निकाल सकते हैं कि इस फॉर्मूला में अल्फा क्या चीज। मैंने बताया कि अल्फा इज एंगल बिटवीन सम वेक्टर एंड वेक्टर ए, अगर ए और बी के मैग्नीट्यूड बराबर नहीं। तो इससे एक आइडेंटिटी ये बनती है कि अगर मॉड ए और मॉड बी बराबर है, इसका मतलब कि जिन दो वेक्टर्स का सम निकाला जा रहा है, अगर उन दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, तो ऐसी सिचुएशन में थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, अल्फा की वैल्यू θ/2 होगी। समझते हैं ये बात? इसका मतलब कि एक वेक्टर, अगर दो इक्वल वेक्टर्स हैं, इक्वल वेक्टर मतलब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दो सेम मैग्नीट्यूड्स के वेक्टर का जो सम वेक्टर होगा वो हमेशा अलोंग द एंगल बाइसेक्टर होगा। ये आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं। कैसे अप्लाई करते हैं कि इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स यहाँ आएगा, ये फोर्स है F2। बहुत ध्यान से देखिए, इसी तरीके से ये एक, इसके ऊपर एक फोर्स यहाँ लगेगा, एक फोर्स यहाँ लगेगा, इस फोर्स का नाम 3-1, इस फोर्स का नाम 3-2, और इन दोनों का सम कहाँ आएगा, फिर से इन दोनों का सम इधर कहीं आएगा, इस फोर्स का नाम F3। इनका ये कहना है कि इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए एक फोर्थ चार्ज रखना पड़ेगा। क्यों फोर्थ चार्ज रखना पड़ेगा? क्योंकि हमने ये देखा कि किसी भी एक चार्ज के ऊपर, जैसे जब चार्जेस लाइन में होते थे, जब हम लोगों ने एक लाइन वाले चार्जेस की बात करी थी, तो एक लाइन वाले चार्जेस में क्या होता था कि इसके ऊपर, इस वाले चार्ज पर एक फोर्स ये लगाएगा इधर और ये लगाएगा इधर। तो क्योंकि दोनों फोर्सेस सेम लाइन में थे, इसलिए हमको उनका केवल मैग्नीट्यूड बैलेंस करना है कि सेम लाइन में है और डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट कैसे इंश्योर करते हैं कि जो चार्जेस का साइन लेना है, और मैग्नीट्यूड कैसे इंश्योर करते हैं कि जो भी थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो डिजायर्ड वैल्यू पे ले लेते हैं। क्या यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है? यहाँ पर प्रॉब्लम ऐसी आ रही है कि अगर हम लोग ये देख रहे हैं कि इसके ऊपर हमको नेट फोर्स 0 करना है, क्योंकि किसी भी चार्ज पर, इन तीनों में से, ट्राइंगल के केस में, कोई भी ट्राइंगल हो, आप दूसरा ट्राइंगल देख सकते हैं। अगर मान लीजिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है और यहाँ पर चार्जेस रखे हैं, मैं कह रहा हूँ किसी भी मैग्नीट्यूड के, किसी भी साइन के कोई भी चार्जेस रखें, बहुत ध्यान से देखिए, क्या चीज फिक्स्ड है? फिक्स्ड है तीनों चार्जेस की पोजीशनिंग। क्या पोजीशनिंग है? ये पोजीशनिंग है कि वो ट्राइंगल के कॉर्नर पे रखें। अगर वो ट्राइंगल के कॉर्नर पे रखे हैं तो स्टेटमेंट क्या बनता है कि किसी भी एक चार्ज के ऊपर
बाकी दोनों चार्जेस जो भी फोर्स लगाएंगे वो दोनों फोर्स कभी भी सेम लाइन में नहीं हो सकते, और अगर वो सेम लाइन में नहीं है तो आप कुछ भी मैग्नीट्यूड ले लें, कुछ भी डायरेक्शन ले लें, उनका सम जीरो नहीं आ सकता। इसका मतलब कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को इधर अट्रैक्ट कर रहा है, फोर्स का नाम है 2-1। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को इधर अट्रैक्ट कर रहा है, फोर्स का नाम है 2-3। इन दोनों का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, इनका सम जीरो नहीं हो सकता। इसी तरीके से इसके ऊपर ये वाला चार्ज इधर अट्रैक्शन लगा रहा है, ये वाला चार्ज इधर रिपल्शन लगा रहा है, इन दोनों के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, लेकिन इन दोनों का सम जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब कि अगर हमको ये बात हमने देखी कि जो इसके ऊपर सम आए, जो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो ऐसे आएगा कि ये इसका बाइसेक्टर होगा, इसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो ऐसे आएगा कि ये इसका बाइसेक्टर होगा, इसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा कि ये इसका बाइसेक्टर होगा। इसका मतलब क्या है कि किसी भी, अगर हम लोग सेंट्रॉयड पर, ध्यान से देखिए, अगर हम लोग सेंट्रॉयड पर कोई एक नेगेटिव चार्ज रख दें, होता है ऐसा, जिंदगी में भी ऐसा होता है कि अगर 4 लोगों का सिस्टम है और 3 इक्विलिब्रियम में है तो चौथा अपने आप इक्विलिब्रियम में आ जाता है। वैसा ही यहाँ पर है कि अगर 4 चार्जेस का सिस्टम है, या जैसे ये हमने देखा कि अगर 4 चार्जेस का सिस्टम बन गया कि हम लोगों ने फोर्थ कोई एक चार्ज यहाँ रख दिया, और ये जो नेगेटिव का मतलब है कि तीनों लाइक चार्जेस थे। अगर कॉर्नर पर तीनों चार्जेस पॉजिटिव थे तो सेंटर पे नेगेटिव चार्ज रखा जाएगा। अगर कॉर्नर पर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर अगर तीनों चार्जेस नेगेटिव रखें तो ये वाला चार्ज पॉजिटिव होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको इस फोर्स को बैलेंस कराना है। ये क्या चीज है? दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q2। ऑन Q2 क्या है? ऑन Q2 का मतलब कि जब ये दोनों चार्ज थे तब इसके ऊपर फोर्स यहां था। अब थर्ड चार्ज हमने रखा, तो अगर एक फोर्स इधर लग जाए F', ध्यान से देखिए, F' का मैग्नीट्यूड क्या होगा? F' का मैग्नीट्यूड, बहुत ध्यान से देखिए, यहां पर मिस्टेक्स होती है। ये वाला चार्ज है स्मॉल q और ये वाला चार्ज है कैपिटल Q, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है x। हम लोगों ने कहीं और भी कुछ माना था, x उसको माना था, इसलिए हम लोग यहाँ पर x नहीं लेते हैं। मान लेते हैं ये है b, तो ये हो जाएगा b²। अब b कौन सा डिस्टेंस है? b ये वाला डिस्टेंस है। बहुत ध्यान से देखिए, b कौन सा डिस्टेंस? ये डिस्टेंस b है, ये डिस्टेंस b है, ये डिस्टेंस b है, और ये डिस्टेंस b है। ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये b डिस्टेंस क्या है कि जो चार्ज हम लोगों ने सेंट्रॉयड पर रखा है उस चार्ज का इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर से डिस्टेंस हम लोगों ने b एज्यूम किया। तो b अगर हम लोगों ने एज्यूम कर भी लिया तो कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। ये वाला साइड था a, ये a था, और ये a/2 क्योंकि ये इसका बाइसेक्टर है। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम इसको ABCD ले रहे हैं तो AD² जो होगा, ये स्क्वायर, ये क्या होगा? A² माइनस A²/4। तो ये आ गया A² माइनस A²/4, तो AD आ जाएगा √3a/2। √3a/2 क्या है? ये पूरा है। फिर आपने मैथ्स में जूनियर क्लास में ऐसी भी एक थ्योरम पढ़ी थी कि ये 2:1 के रेशियो में होता है। ये 2 है और ये 1 है, इसका मतलब इस पूरे का 2/3 पार्ट B होगा। इसका मतलब B क्या होगा? B होगा 2/3 ऑफ AD, और AD क्या है? √3a/2। बहुत ध्यान से देखिए, ये आ गया A/√3। ठीक है, अभी हम लोग बाकी है पिक्चर। इस फॉर्मूला में F' क्या आ रहा है? इस फॉर्मूला में F' आ रहा है ये वाला K Q/B²। B² का मतलब A² × 3। ठीक है, क्या हमारा टारगेट क्या था? हमारा टारगेट था कि इस F2 को F' के बराबर करना। F2 कहां आया? F2 आया √3x। ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम F2
इज इक्वल टू एफ डैश, F2 है k √3 टाइम्स x का मतलब ये x था k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ठीक है, √3x, और ये f डैश कितना आया k q इंटू 3 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। बिल्कुल भी डरेंगे नहीं, ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये k से k कैंसिल हो गया, एक q कैंसिल हो गया, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैपिटल Q की वैल्यू आ गई, ये वाला 3 नीचे आएगा, कैपिटल Q की वैल्यू आ गई स्मॉल q बाय √3, ये वाला 3 नीचे आएगा स्मॉल q बाय √3। और ध्यान रखिए कि दिस हैज टू बी नेगेटिव ऑफ दिस प्रोवाइडेड सिचुएशन। मैं एक बार समराइज कर देना हूं, 3 like charges of equal magnitude were placed on the vertices of an equilateral triangle. What you need to do for the sake of equilibrium of the entire system, इसका मतलब कि अगर तीनों चार्जेस के ऊपर नेट फोर्स 0 करना है तो उसके लिए हमको सेंटर पर एक अनलाइक चार्ज, सेंट्रॉयड पर एक अनलाइक चार्ज रखना पड़ेगा और उसका मैग्नीट्यूड हम लोग इस मेथड से कैलकुलेट कर लेंगे। अभी हम लोग आगे जो चीज हम लोग देखने जा रहे हैं उसमें हम लोग ट्राइंगल की और पॉसिबल सिचुएशंस आप कहेंगे तो देख लेंगे, फोर्स कैलकुलेट करके दिखा देंगे आपको, तो और फिर हम लोग स्क्वायर और पेंटागन और उसकी सिचुएशन देखेंगे। ये देख लीजिए नेक्स्ट केस।